अच्छे लोग तस्वीरों में साथ नहीं होते हैं, अच्छे लोग तकलीफों में साथ होते हैं। तो जो इंसान तकलीफ में साथ है वो समझो अच्छे लोग हैं, सिर्फ तस्वीर और फोटो खिंचाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन, और उसमें भी हेडिंग डाल लो इनफिनाइट सीरीज। इनफिनाइट ऑलरेडी मैंने आपको लोगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। आपको पता है कि इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे हम लोग काम करते हैं, तो बिल्कुल इनफिनाइट का पैटर्न भी उसी तरह से है। ठीक है, आज हम लोग करीब 5 टॉपिक खत्म करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, सबका कंसेप्ट मैं दे दूंगा, हर क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, तरीका आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे यहां देखो, ये सारे इनफिनाइट सीरीज के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं साइड में लिख करके आपको बता देता हूं, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, सपोज एक एग्जांपल में दे रहा हूं कि इफ y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक जा रहा हो, और इसका आपको कैलकुलेट करना है dy/dx। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करनी है। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में क्विज भी होने वाला है, कुछ क्वेश्चन दे दूंगा इसी पैटर्न पे, सारा का सारा अपना एनालिसिस कर लीजिएगा कि कितना आपको आता है कितना नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे? बहुत लोग को लग रहा है बाप रे बाप इतना लंबा कैसे बनेगा, ये चीज इन्फिनाइट तक जा रहा है ये चीज, लेकिन जो जितना दिखने में टफ रहता है ना उतना ही जल्दी टूटता है वो। क्लियर? तो बनाएंगे कैसे? देखो, ऐसे क्वेश्चन में देखो कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो यू विल से इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स, और फिर देखो रिपीट कहां से कर रहा है, रिपीट तो यहां से रिपीट कर रहा है। बस इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो और रिपीटेशन पॉइंट देखो। अगर ये आपने देखा तो सुनो, पूरा इंफिनिटी तक को हमने क्या नाम लिखा? वाई। जैसे पूरे समुद्र, पूरा एक बड़ा सा जो तालाब टाइप का जो उसका नाम समुद्र रखा गया बड़ा, उसमें से एक चम्मच पानी निकाल लो तो तालाब बन जाएगा वो? समुद्र तालाब तो नहीं बना सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से पूरे समुद्र में से एक एक्स को हटा दो। अब जो एक्स यहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर पूरे का नाम हमने वाई रखा था तो ये वाला भी क्या कहलाएगा? वाई कहलाएगा। अभी भी ये समुद्र ही है। ठीक है, तो अभी क्या लिखोगे? वी हैव, ध्यान से सुनिएगा, y इक्वल टू 1/x प्लस एक्स, 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी जा रहा था। यही है ना, यही जा रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ये कैसे सॉल्व होगा? रिपीट कहां से कर रहा था, सबसे पहले ये देखना है आपको। रिपीटेशन मेन है। y इक्वल टू 1/x तो था ही, ठीक है, और हमने क्या बताया था आपको? एक मिनट, थोड़ा गलत लिख दिया। ये x था प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। तो देखोगे किसकी रिपीटेशन यहां से स्टार्ट होगी, यही है ना। तो x प्लस 1/, ऐसा लग रहा है इसका नाम फिर से मैं क्या दे सकता हूं? y दे सकता हूं। बोलो क्या दे सकता हूं? y। आई कैन पुट हियर, ये तो एक x तो था ही प्लस 1/, इस पूरे का नाम क्या कर दे? y कर दे। तो देखो x यहां से रिपीट किया, इसका नाम फिर से ये y हो गया। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? चाहो तो एलसीएम ले लो, y इट इज yx और प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, इट विल कम y स्क्वायर और यहां पे yx प्लस 1। अब ये किस तरह से टूटेगा? इम्प्लिसिट फंक्शन। बोलो उधर से कौन सा फंक्शन? इम्प्लिसिट फंक्शन। दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट कर दो। जब इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो ये कैसा बनेगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना होगा? 2y, और y का किया तो dy/dx। चेन रूल बार बार सिखा रहा हूं। ये कैसे टूटेगा? प्रोडक्ट रूल से टूटेगा। y हुआ, x का किया तो 1 और x बाहर निकला, y का किया तो dy/dx और 1 का तो 0। मुझे क्या निकालना है? dy/dx। तो इस dy/dx को उस साइड ले जाएंगे। तो फाइनली वी आर गेटिंग 2y dy/dx
माइनस एक्स इट इज dy बाई डी एक्स और इक्वल टू कितना हो जाएगा y। यहां से कॉमन निकाल लो, dy बाई डी एक्स हो गया, टोटल 2y माइनस एक्स इक्वल टू y, टोटल dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई 2y माइनस एक्स। यही हमारा dy बाई डी एक्स। पता चला कैसे प्रोसीड करना है। अगर इंफिनिटी तक दिया हुआ है तो देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है और वही चीज रिपीट कहां से कर रहा है, स्टार्टिंग किससे हो रहा है और वो रिपीटेशन कहां से कर रहा है। तो जहां से रिपीटेशन करेगा वहां से उसको फिर से जूम कर देंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। कॉपी कीजिए इसको। देखिए अब उसके बाद का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, प्रोसेस में सिखा दे रहा हूँ, उसके बाद का डिफरेंशिएशन मैं आप पे छोड़ दूंगा, ठीक है। अब जैसे यहीं पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, y इक्वल टू सी, y इक्वल टू एक्स का पावर x का पावर x का पावर डॉट 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 इंफिनिटी। ये देखा, सबसे पहले यू हैव टू सी द इंटायर क्वेश्चन, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम विच टर्म, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट x, from where it is repeating, just from second term it is repeating। okay, so y equal to x का पावर कितना कर दिया मैंने y, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कोई बता सकता है कैसे टूटेगा? हाँ, raise the hand, first raise the hand, who can tell me how this question can be solved over there? Why we will use a log? फंक्शन का पावर फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का पावर कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वी कैन यूज द लॉग, लॉग ई बेस वाई, लॉग ई बेस एक्स का पावर वाई। ध्यान से देखिएगा कौन सा लॉग लगाएंगे, दो तरह का लॉग है मार्केट में, एक 10 लॉग है, एक ई बेस लॉग है। कौन सा लगाएंगे? ई बेस। कैलकुलस में जहां भी जाएंगे ई बेस पे काम होगा आपका, रट जाओ, समझ जाओ, ठीक है। अच्छा अब बताइए, लॉग ई बेस वाई, वाई को बाहर निकाल दो, लॉग ई बेस कितना हो गया एक्स। क्या ये डिफरेंशिएट हो सकता है? आसानी से हो सकता है। क्या करेंगे? 1 बाई वाई, वाई का किया डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई बाहर निकला 1 बाई एक्स, उसके बाद लॉग ई बेस एक्स और वाई का किया तो डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर बुलाओ नदिया के पार, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग ई बेस एक्स डी वाई बाई डी, लॉग ई बेस एक्स था और वाई बाई एक्स कॉमन निकलेगा, ठीक है। यहां देखिए, यहां से कॉमन निकल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाई वाई लॉग ई बेस एक्स और होगा वाई बाई एक्स, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे, एलसीएम लेंगे कितना, y 1 माइनस y लॉग ई बेस x और ये हो गया y बाई एक्स। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स हो गया, मल्टीप्लाई कर दो y स्क्वायर और x 1 माइनस वाई लॉग ई बेस x, ठीक है। तो यही हमारा पूरा का पूरा पर्पस था। कुछ और एक्स्ट्रा था क्या उसमें? इतना ही था ना, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आया कैसे हो रहा है? ये रिपीट कर रहा हूं और लॉग की जरूरत पड़ी, इसलिए हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जरूरत था हमें यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस, चलो लिख लो इसको। ऑलराइट, वो ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे? y इक्वल टू a का पावर x, a का पावर x डॉट डॉट इंफिनिटी। दिख रहा सबको? ये क्या करना चाहिए, पहले देखो कि स्टार्ट कहां से हो रहा है और फिर देखो कि वही चीज रिपीट कहां से हो रहा है। तो स्टार्ट कहां से हुआ? a का पावर x और रिपीट यहीं से हो रहा है आपका। स्टार्टिंग देखना है, स्टार्टिंग कहां? a, रिपीटेशन कहां? a, तो यहां से रिपीट, इसका नाम क्या ले लो? y। दिख रहा है? कैसे सॉल्व करोगे? लॉग ई बेस y और इधर लॉग लगा दिया ई बेस a का पावर x का पावर
ये बेटा का काम करे। इस तरह का क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने, x का पावर x, 3 बार x पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो a का पावर x का पावर y। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हाँ, पहले इसको बाहर ले आएंगे, log e बेस y और x का पावर y log e बेस a। अब क्या करना होगा? फिर से log लगाना होगा, अगेन log, ठीक है, फिर से log लगाना होगा। तो इधर भी log हो जाएगा, डबल log e बेस y, और इधर log लगाया तो log e बेस x का पावर y log e बेस व्हाट a, दिख रहा है? तो फिर से लिख दिया log e बेस y, और ये चला जाएगा log e बेस x का पावर y प्लस m इंटू n, ठीक है, log e बेस और फिर से log e बेस a, ठीक है, log e बेस a, log e बेस y तो है ही, log e बेस x, और ये हो गया log e बेस a हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट कर लीजिए। कैसे टूटेगा? पहले पहला लॉग का, फिर किसका? दूसरे लॉग का, फिर किसका? y का। इधर कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। इधर कौन सा? अबे प्रोडक्ट नहीं, जीरो, सिंपल कांस्टेंट है ये। a कांस्टेंट है और a के पहले कुछ भी लग जाए तो क्या होगा? कांस्टेंट। समझ रही बात? तो बस ये हो जाएगा सॉल्व। चलो इसके बाद आपकी जिम्मेदारी। चलो फटाफट लिखो यहां तक, ठीक है। इसके बाद अपना डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लीजिएगा, वहां तक आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट। देखो अच्छा, अगला क्वेश्चन भाई ये देखिए, एक और देखते हैं अभी हम लोग, उसके बाद 4 आसान है, बना ही दिया हूं। 5 में आइए, 5 में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। y इक्वल टू ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 1 प्लस है कॉस एक्स बाई 1 प्लस ये दिख रहा है साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक दिख रहा है? इंफिनिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं, और इधर मेरे को प्रूफ करना है इस चीज को। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। पहले देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है और रिपीट कहां से कर रहा है। स्टार्ट कहां से हो रहा है बोलो, कस के बोलिए, साइन एक्स से, और रिपीटेशन कहां से दिख रही है बताओ? फिर से साइन एक्स दिखेगा, तो यही साइन एक्स है ना, दूसरा साइन एक्स, ठीक है, दूसरा साइन एक्स यही है। तो उसके बाद को आप एज्यूम कर लो पूरा का पूरा y, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, यहां हो गया 1 प्लस कितना y, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये हम लोग का हो जाएगा साइन एक्स बाई 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई तो हो, और प्लस कितना दिख रहा है? साइन एक्स, ये साइन एक्स हो गया। ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस वाई हो गया, ये हो जाएगा साइन एक्स, और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस वाई और प्लस कॉस एक्स। आराम से देख लीजिए, हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया, 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स, ये वाला टर्म आपका ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस वाई साइन एक्स, नीचे 1 प्लस वाई कॉस एक्स हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड ले जाइए, थोड़ा देखिए, डायरेक्ट जल्दी में हूँ, थोड़ा देखिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना? y, ये कितना वाई स्क्वायर, y कितना कॉस एक्स, ठीक है। और इस साइड क्या बच जाएगा बताओ? हाँ 1 प्लस वाई साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लगता है इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है? देखो इसको मैं पूरा प्रूफ करके ही दिखा देता हूं। यहां देखिए क्या लगेगा, dy बाई dx प्लस कितना 2y dy बाई dx, और ये किस पे टूटेगा? हाँ जी, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल पे टूटा तो y बाहर आया और माइनस
साइन एक्स, फिर कॉस एक्स बाहर आया और dy बाई dx। देखते रहिए बढ़िया से कम इसी बहाने सीखते जाओगे पूरा का पूरा। इसको तोड़ोगे तो किस रूल पे, प्रोडक्ट रूल पर। ये पूरा बाहर आ गया 1 प्लस आई और इसका हो जाएगा cos x और फिर क्या लिखेंगे sin x और इंटू dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx। तो सारे dy बाई dx को एक साथ कर लो, जहां जहां दिख रहा है। ये दिख रहा है 2i dy बाई dx प्लस cos x और ये हमारा क्या है dy बाई dx और ये हो जाएगा माइनस sin x dy बाई dx। तो टोटल कितना हो गया 1 प्लस वाई और ये हो जाएगा cos x। इन सबको उठाकर किस साइड लाओ, तो माइनस प्लस। अच्छा देख लेते हैं कितना हो गया बताओ, एक। अच्छा स्टार्टिंग वाला भी, ठीक है, स्टार्टिंग वाला ही छूट गया, दिया तले अंधेरा होना, जहां दिया है वही अंधेरा है। देखो तो पहला वाला ही छूट गया, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2i dy बाई डी एक्स cos x dy बाई डी एक्स और माइनस कितना हो गया sin dy बाई, और फिर उस साइड किसको ले जाएंगे ये वाला, तो प्लस y कितना हो गया sin x हो गया, क्योंकि ये किस में आएगा माइनस में, उस साइड चला जाएगा। अब देखिए तो टोटल अगर मैं सॉल्व करता हूं, वी आर गेटिंग dy बाई डी एक्स और ये आएगा 1 प्लस 2i cos x और ये आ जाएगा sin x। यहां पर है 1 प्लस वाई एंड cos x है प्लस वी आर गेटिंग y sin x। दिख रहा है, ये हो गया dy बाई डी एक्स, 1 प्लस वाई है, ये हो गया cos x है और y sin x है बाई 1 प्लस 2y है, cos x है और माइनस sin x है। ठीक है, ये टर्म आप देख रहे हो, यही लाना है, यही लाना है कि दूसरा लाना है, यही लाना है। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। तो बस इसका देखो कि इसका रूट क्या है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, रिपीटेशन कहां से हो रही है, बस इतनी सी तो काम करनी है। चलिए कॉपी कर लीजिए 2 मिनट। फास्ट फास्ट फास्ट। चलो जल्दी 1 मिनट और।
क्या बोल रहे हो? क्यों इसको करेगा? ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, y निकला cos को किया, फिर cos निकला y को किया। हो गया सबका? ठीक है, छूटा तो आपकी प्रॉब्लम है। देखो जी, ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, देखिए यहां पर देखो, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। y इक्वल टू ई का पावर x, ई का पावर x, फिर x का पावर ई का पावर x, और फिर क्या कर दिया, ई का पावर x का पावर e। ठीक है, पहले ex किया, फिर उसके बाद x डबल ex कर दिया, फिर क्या कर दिया, e डबल x e कर दिया। ठीक है, और उसको सॉल्व करने के बाद भयंकर आएगा। तो लग रहा है कि ये इन्फिनाइट सीरीज के जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनी चाइल्ड कैन टेल मी हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व? एनीवन? हाँ, बाय यूजिंग लॉग। और लॉग का भी क्या बताया था? एज्यूम दिस वन इज p, इसको q और इसको r। इसका मतलब this y equal to p plus q plus r. So dy by dx, dp by dx, dq by dx और प्लस dr by dx। समझ में आ रहा है? जो इंसान थोड़े में ही खुश रह जाता है, सबसे ज्यादा खुशियां भी उसी के पास आता है। मतलब क्या है कि जो भी आपके पास है और जो भी आपके साथ है, उसमें वह खुशी ढूंढ लिया तो सबसे ज्यादा खुशी भी आप ही के पास आएगी। समझ आ रही है ना? तो यहां देखो, यही खुशी आपको ढूंढना है। थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, और इसमें क्या ढूंढना, सिर्फ छोटा सा लॉग लगा के काम कर लेना है। ठीक है, पी क्यू आर। तो अब कैसे करोगे? सेपरेटली आपको कैलकुलेट करना है, छोटी छोटी खुशी ढूंढना है। यहाँ पे p है, e का पावर x, e का पावर कितना दिख रहा है, x। क्या करोगे अब? लॉग लगाओ। ठीक है, तो यहां लगा दो लॉग ई बेस p, और इधर लगाया लॉग ई बेस e का पावर x का पावर e का पावर x। ठीक है, क्या करोगे जी, बताओ? इसमें इसमें बेटा कौन है, पुत्र कौन है? ई का पावर x। अरे नहीं, मेरे सास के 5 पुत्र थे। ये देखो, ये 5 नहीं 3 है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो x का पावर e का पावर x हो गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे बोलो? पहले इसको निकाल लो, और ये कितना हो जाएगा? अच्छा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा बताओ? 1 हो जाएगा। हेलो, 1 होगा। देखो फिर से लिख भी देता हूं, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1, क्योंकि सेम सेम होता है तो 1 होता है। अब फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा? लॉग लगाना पड़ेगा। तो ये डबल लॉग हो जाएगा, और इधर लॉग x का पावर e का पावर x। अब कितने पुत्र है बताओ, कितने बेटे हैं? 2। कौन सा? हाँ जी, e का पावर x, ये। ठीक है, तो क्या बचेगा? लॉग e बेस e और e का पावर x। लॉग e बेस कितना हो गया? x। अब ये डिफरेंशिएट हो सकता है? देखो, जब डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करना होगा? पहले लॉग का बोलो, पहला लॉग। तो पहला लॉग का किया तो 1 बाई लॉग ई बेस p, फिर दूसरा लॉग को 1 बाई p, फिर p का किया dy बाई dx। और इसको कैसे? प्रोडक्ट रूल, ex 1 बाई x प्लस उसके बाद लॉग ई बेस x इंटू ex। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, उसके बाद आपको सॉल्व करना है, dp बाई dx रहने दो, सबको उस साइड ले जाओ। तो p हो गया
और इस साइड जाओगे तो कितना log e बेस p, देखो दोनों करण अर्जुन दोनों जाएगा उस साइड। तो उसके बाद कितना बचेगा e का पावर x बाई एक्स और प्लस log e बेस x इंटू e का पावर x हो गया। ठीक है, अब बताओ सुधीर क्या करेगा इस क्वेश्चन में, अब सब मिलके बताओ सुधीर क्या करेगा, p का वैल्यू पुट करेगा। बस समझ रहा है कितना वैल्यू है बताओ, x का सॉरी e का पावर x, e का पावर x log e बेस और p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू फिर से क्या पुट करेंगे e का पावर x का पावर, हाँ ये चीज, फिर e का पावर x बाई एक्स प्लस log e बेस x इंटू कितना e का पावर x। अब बताओ सुधीर क्या करेगा, हाँ सुधीर खुद बताओ क्या करेगा सुधीर, ये वाला फिर निकल जाएगा क्योंकि टारगेट क्या है लाना, देखो तो टारगेट भी देखिएगा, ये मैं खुद से नहीं निकाल रहा हूं, दिख रहा है e का पावर x, एक पार्ट शायद निकल गया होगा, ठीक है KGF फोन निकल गया है, देखो ये आ गया और ये वाला पावर निकल गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, लॉग खत्म 1 और पूरा पार्ट, एक पार्ट हमारा निकल चुका है, तो dp बाई dx कैलकुलेट हो गया है। अभी दो और बाकी, समझ में आ रहा है ना, उसी तरह सब निकालेंगे और फिर लास्ट में जाकर ऐड कर देंगे, बस समझ में आ रहा है। ये लेंदी है, टफ नहीं, आपको सब बातें पता है कि कैसे काम करना है, लॉग लगाना है, खाली आपको देखना है पापा बेटा वाला कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किसको नीचे उतारना है, बस यही काम करना है। थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन आसान है, ठीक है। चलिए बाद बाकी तीन अपना काम कर लीजिएगा। संचिता समझ में आया आपको? यस सर। ठीक, चलो यहां से क्वेश्चन लिखिए फटाफट, 2 मिनट्स। ठीक है, उसी तरह से सारा बन जाएगा आप लोगों का, अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और जिसका नहीं बना अपना देख लीजिएगा, कोई उपाय नहीं, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है, टॉपिक लिख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। टॉपिक का नाम लिख लो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखिएगा, इधर हो गया सबका, राइट फास्ट। और ये काफी इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। मैंने एक डायलॉग बोला था, 4 दिन बाज के ना उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता, ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़े थे सब कबूतर था, अब मेन बाज आया है, ठीक है। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट एक है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ बाज, ठीक है, ईगल क्या हो गया, हार्ड नहीं है, क्लियर है, बाज है, बाज थोड़ा ना हार्ड होता है, ठीक है। अब अपने आप को अगर मुर्गी समझ रहे हो तो सही में हार्ड लग रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखो, इसलिए अपना सोच बदलो, मेन माइंडसेट ही है, अगर माइंडसेट पे कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ सही है, क्लियर है। आपको पता है ना जंगल में सबसे ताकतवर शेर नहीं है, सबसे वजन वाला भी शेर नहीं है, सबसे तेज भी दौड़ता शेर नहीं है, मतलब किसी भी एंगल में शेर आगे नहीं है, सिर्फ एक ही चीज से आगे है, अपने माइंडसेट से आगे, बात समझ में रहा है ना। लेकिन अगर एनालिसिस कर लोगे, कोई भी क्वालिटी है जो सब शेर से सब आगे है, लेकिन एक ही चीज है कि उसका अंदर माइंडसेट, बात समझ में रहा है ना। हाथी जब शेर को देखता है ना तो बोलता भाग बेटा भाग, शिकारी आ गया है, और ये जब देखता है हाथी को तो सोचता है क्या चल, मतलब मेरा खाना नाश्ता वहां पर है। तो यही फर्क होता है दोनों में, एक को नाश्ता दिखता है, एक को दिखता है शिकारी है मेरा। चलो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या हुआ, करना कैसे इसको, देखिए यहां पर क्या होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज y
टी के टर्म में है और एक्स भी टी के टर्म में, लेकिन आपको निकालना है dy बाई dx। ठीक है, जैसे फेसबुक आप लोग खेले हो, ठीक है, कि ए बी को जानता है और बी सी को जानता है, तो इसका मतलब ए सी को जानता है। ठीक है, तो उसी तरह से y किसके टर्म में है, किसको जान रहा है, t को, x किसको जान रहा है, लेकिन निकालना किसको है, y और x को। इसमें कॉमन कौन है, t, लेकिन निकालना किसके बीच में है, y और x के बीच में। सिंपल सा बात है। तब इसके लिए क्या है कि एक फॉर्मूला जो ऑलरेडी आप जान रहे हो, बहुत आसान है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। बस यही वो बात है। अगर आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया तो बस, नहीं तो अभी भी मुर्गी बन के सोच रहे हो तो टफ लगेगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी और इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स। इसका मतलब फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट dy बाई डी टी, सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट dt बाई dx। सिंपल सा है। देखो dt बाई dx निकाल लो या dx बाई dt निकाल लो, एक ही चीज होगा। बस समझ रहा ना। अब जैसे देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मुझे बनाना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, dy बाई dt, क्योंकि यहां पर y है और यहां पर t है, तो y को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू t। So what will happen? 3 will come out to t into 1. dy by dt equal to 60. ठीक है, and one more thing, here we will differentiate dx by dt, and what we will do, 5 t का पावर 4 plus 2 into 1। ठीक है, तो आ जाएगा dx बाई डी टी 5 t का पावर 4 प्लस 2। तो नाउ अब क्या करना है हमको, dy बाई dx निकालना है। तो फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई dx। तो करना क्या है जी, dy बाई डी टी 60, इसको सॉल्व किया, देखो dt बाई dx चाहिए, निकला क्या हुआ है, dx बाई dt। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 बाई 5 t का पावर 4 प्लस 2। बस, तो यही हमारा आंसर आ गया, 5 t का पावर 4 प्लस 2। देखो दोनों में दोस्ती हो गई, y और x में किसके किसके थ्रू हुआ था दोस्ती, t के टर्म में। तो यही हमारा आंसर है, dy बाई dx इक्वल टू दिस वन। बस यही कंसेप्ट है पैरामेट्रिक। ये छोटी सी बात अगर समझ लिया तो सारा क्वेश्चन अब बड़े बड़े हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, चलो इसको पहले लिखो, फिर क्वेश्चन से हम लोग आते हैं। ठीक है, तो आपने ये समझ गया, तो एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो ऑलरेडी दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है पैरामेट्रिक का। देखो जी, कह रहा है कि x इक्वल टू a, और ये हमारे पास cos t है, ये cos t है प्लस हाफ लॉग tan स्क्वायर t बाई 2 है। ठीक है, ये दिख रहा है। और दूसरा क्या दिख रहा है बताओ, y इक्वल टू a साइन t, y इक्वल टू a साइन t। अब बताओ कैसे सॉल्व होगा ये चीज, बताओ। ये फंक्शन x किसके टर्म में है, t के टर्म में है, और ये y किसके टर्म में है, t के टर्म में। मुझे निकालना dy बाई dx, तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट व्हाट, dx बाई dt। देखो सिर्फ a कांस्टेंट होगा, बाहर निकलेगा, पहले देख लो। और cos t का क्या हो गया, माइनस साइन t। ठीक है, प्लस हाफ, अच्छा लॉग, पहला यहाँ कुछ नहीं है तो क्या समझना है, e। कभी कभी e नहीं दिखेगा आपको, सो व्हाट बाय डिफॉल्ट यू विल टेक e देयर। ठीक है,
इस log का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो 1/tan² t/2, फिर किसकी बारी, tan स्क्वायर का, मतलब पहले tan स्क्वायर का नहीं होगा, स्क्वायर का होगा, तो स्क्वायर का x का पावर n 2tan t/2 और इसका पावर कितना 1। जैसे x का पावर n का कितना होता है, x का पावर 2 रहता तो कितना होता 2x होता। फिर किसकी बारी, पावर का हो गया, फिर किसका tan का, तो tan का क्या तो कितना sec स्क्वायर t/2 हो गया, क्या और कुछ करना है, हाँ t/2 का, इधर देखिए बाज के जैसा सोचो, t/2 का क्या तो कितना 1/2 बाहर और t का कितना 1। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, cos का -t, बोलिए बोलिए, बोलने से सीखते हैं हम लोग, बोलिए -sin t, 1/2 बाहर आया पहला log का, तो ये पूरा नीचे आया 1/tan² t/2। फिर किसका स्क्वायर वाला का, पहले देख लो कितना फंक्शन दिख रहा है, कितना, एक फंक्शन log, दूसरा फंक्शन स्क्वायर, तीसरा फंक्शन tan और चौथा t/2, 4 बार डिफरेंशिएट करनी है आपको। तो 1/tan² t/2 इंटू फिर 2tan t/2 और इंटू tan का कितना sec² t/2 और इंटू कितना हो गया t/2 का 1/2 और फिर t का हाफ। ठीक है, तो ये पूरा यहां तक हो गया हम लोगों का। देखो कुछ डिंग डोंग होगा, ये वाला और ये कैंसिल होगा, ठीक है, और कुछ डिंग डोंग होगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, तो हमारा क्या बचा जी dx/dt, और ये हमारा a हो गया, माइनस कितना हो जाएगा sin t, प्लस अब कितना होगा 2 बचा हुआ है 1/2, ये कितना बचा हुआ है sec² t/2 बाई ये कितना tan t/2, देखा, एक यहां से tan बच रहा है और पूरा का पूरा sec बच रहा है, sec² t/2। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, dx/dt यहां तक हो गया। चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, नहीं तो सबको साइन कॉस में भी बदल सकते हो। जरा देखो तो साइन कॉस में ही बदल दो, क्योंकि बगल वाला पड़ोसी भी ये किसमें है साइन कॉस में ही है, तो 1/2 रहने दो, इसको क्या लिखेंगे 1/cos² t/2 नीचे sin t/2 बाई cos t/2, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, a sin t प्लस ऊपर चला जाए, नहीं ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 कितना बचेगा 2 sin t/2 cos t/2। कोई फॉर्मूला की स्मेल आ रही है, हु कैन से, कितने लोगों को दिख रहा है फॉर्मूला, जिसको दिख रहा है चल सुमित बता, क्या दिख रहा तुम्हें, sin 2θ का होता है ना, 2 sin θ cos θ, मतलब एंगल क्या हो जाता है डबल हो जाता है, ठीक है, तो a तो रहेगा ही माइनस sin t प्लस 1 कितना हो जाएगा t, इसका डबल करो एंगल तो 2t नहीं ओनली t होगा, t/2 है ना, इसका डबल करेंगे तो सिर्फ t आ जाएगा, ठीक है, देखो कितना छोटा सा हो गया। अब क्या करेंगे, a का ये रखो sin t, इसमें कर दो sin² t प्लस 1 dx/dt, नाउ dx/dt और क्या कर सकते हैं बताओ, a इंटू 1 माइनस sin² θ मतलब cos² t डिवाइडेड बाई वॉट sin t। अब आराम से सांस ले सकते हो यहां पर, ठीक है, ये हमने यहां तक लाया। अब बताओ दूसरा, यहां पर दिख रहा सबको, नाउ वन मोर थिंग, y इक्वल टू a sin t, तो क्या करेंगे dy/dt, a कांस्टेंट है कितना निकलेगा cos t, ठीक है, जब cos t निकल गया सो वी हैव टू कैलकुलेट dy/dx, तो क्या था dy/dx dy/dt, dy/dt कितना a cos t, ठीक है, पहले लिख ही देते हैं, ये हमारा हो जाएगा dy/dt इंटू dt/dx, ये हो जाएगा a cos t इंटू और dt/dx को क्या करेंगे हम लोग
देखो कितना है, dt बाई dx था ना, तो उल्टा कर देंगे, साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर और कॉस कहाँ चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा साइन ऊपर चला जाएगा और a cos स्क्वायर t, तो ये दोनों कैंसल, a कैंसल, टोटल मिला के कितना बचा tan t। बस यही हमारा है dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx। तो देखो लेंदी है लेकिन आसान है, धीरे धीरे अगर करोगे तो चेन रूल भी लगा हुआ है, इम्प्लिसिट फंक्शन भी दिखेगा आपको, सारी खूबियां इसके अंदर दिखेगी। ठीक है, चलो चलो 2 बार घंटी बजेगा, एक बार 2 मिनट का, एक बार 1 मिनट का। ठीक है, तो यहां तक अगर हो गया आप लोगों का, आइए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी 8 का दूसरा पार्ट आप लोग खुद बना लीजिएगा, मैं 9 बता देता हूं। यहां देखो 9 नंबर क्वेश्चन जो है, x इक्वल टू a sec q थीटा और y इक्वल टू a tan q थीटा, आपको कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। अच्छा बताओ ये पूरा फंक्शन किसके टर्म में है, इस पर x किसके टर्म में, थीटा के टर्म में, y थीटा के टर्म में, निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। सो dx बाई डी थीटा, a बाहर निकला 3 सेक स्क्वायर थीटा और थीटा क्या किया तो कितना होगा 1, क्योंकि डी थीटा बाई डी थीटा, नीचे भी डी थीटा ही है। अच्छा बताओ, तो ये हमारा dx बाई डी थीटा हो गया, वी आर गेटिंग 3a सेक स्क्वायर थीटा, एंड इसका जरा देखो dy बाई डी थीटा है a 3 tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का कितना होता है सेक स्क्वायर। ठीक है, चेन रूल, पहले x का पावर n का फॉर्मूला बोलो, सर x का पावर, ठीक है सर ऊपर sec थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे? हाँ इसका भी तो होगा ना, और सेक थीटा का कितना हो गया था, सेक थीटा का बताओ, सेक थीटा इंटू बोलो tan थीटा ना, सेक थीटा इंटू tan थीटा, यहां भी करो सेक थीटा इंटू tan थीटा, 2 बार होगा। देखो पहले a x का पावर n का किया, फिर सेक थीटा का किया, तो कितना होगा सेक थीटा इंटू, उसी तरह से फिर किसका मैंने सॉल्व किया y का किया। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है, तो y का dy बाई डी थीटा, और फिर हमने क्या कर दिया देखो 3 tan स्क्वायर थीटा और फिर tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताओ नाउ dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स, यहां रखोगे तो 3a tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू, इसको सॉल्व या यहाँ क्या लिखोगे बोलो, उल्टा कर, उल्टा 1 बाई 3a सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू ये भी है ना सेक थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, कटेगा, अरे बहुत कटेगा, ये देखो ये भी कटा, और कुछ कटेगा tan थीटा, एक tan, तो फाइनली dy बाई डी एक्स, एक tan बच रहा, तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, ये और ये दोनों कट गया। तो कटने के बाद नाउ वी विल कैलकुलेट dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू वेयर, पाई बाई कितना था 3 था ना, तो साइन हो गया पाई बाई 3, और पाई बाई 3 का वैल्यू कितना डिग्री √3 बाई, ठीक है, यही हमारा आंसर है। लास्ट में dy बाई डी एक्स निकालोगे, जो वैल्यू आएगा उसको फिर जाकर पुट कर देंगे। हेलो क्लियर हो रही है, हाँ इसको लिखिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, आसान है सब, और आसान नहीं है फिर भी बोलना आसान है, क्लियर है, तभी जाकर के माइंड में जो सिग्नल दोगे वही चीज होगा। लाइफ में 2 रूल हमेशा याद रखो, कितने रूल बोलो अमन, कितना रूल
अनमोल, एक रूल, ठीक है, 2 रूल याद रखना है। तो ये सब तेज बच्चा है जो एक रूल बोल देता है। पहला रूल क्या है कि छोटे प्रॉब्लम पर कभी भी अपना मूड खराब नहीं करना है या टेंशन नहीं लेना है। बोलो, छोटे प्रॉब्लम पे कभी भी टेंशन नहीं लेना है। और रूल नंबर 2 क्या है? दुनिया में सारा प्रॉब्लम छोटा ही है। समझ में आ गया बात? इसको मानना है एकदम, यही सोच बना करके आपको रखना है। ध्यान से दो। अच्छा, और ये वर्ड में बहुत पावर होता है जी। आप जैसा बोलोगे ना, आपकी दुनिया वैसे बनती चली जाएगी और वही चीज आपके लाइफ में मिलता चला जाएगा। इसलिए शायद मोहम्मद अली रिंग में घुसने से पहले आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन कहीं भी रहता था अपने आप को बोलता था। समझ में आ रहा है? पावरफुल थॉट्स अपने आप को भरा रहता था। क्लियर है? और आप लोग देखो क्या बोलते रहते, मैं निकम्मा हूं, मेरे से कुछ होने का नहीं, ये टफ है, बनेगा कैसे नहीं, ये क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देंगे आगे। पहले तो यही दिमाग में आएगा तुम लोग का। 90% बच्चे के दिमाग यही है, अच्छा ये वाला आएगा तो छोड़ देंगे। एक तो पता नहीं, मैं देखा किसी का स्टेटस कि अभी टर्म 2 में फिजिक्स का कितना मार्क्स का आता है एग्जाम? 35 मार्क्स का। एक बोलता है सर इतना इतना मार्क्स तो पहले हम लोग छोड़ दिया करते थे, अब तो टोटल मार्क्स तो इतना आता ही है। ठीक है, अब टर्म 1 टर्म 2 करके क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया है। तो इतना मार्क्स का तो सब हम लोग छोड़ के आ जाते थे, इतना मार्क्स का तो एग्जाम में हो रहा है। ठीक है, ये तो वही बात है। हाँ वही बात है, पानी पीने के बहाने पूरा स्कूल घूम कर आ जाते थे हम तो वहां से, है ना। यहाँ देखिए, चलो एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबका ध्यान इधर, माई जंगल माई रूल, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं। देखिए, एक x का वैल्यू दिया हुआ है एंड y का वैल्यू दिया हुआ है, अंडर रूट कॉस इनवर्स t दिया हुआ है। देख लो, अब एक तरीका है कि इसको हम सेपरेटली सॉल्व करें, x को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू t, y को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू t, उसी तरह सॉल्व करें। दूसरा, इनवर्स का थोड़ा सा फॉर्मूला याद अगर होगा तो आराम से बना पाओगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई अंडर रूट a साइन इनवर्स t और इंटू अंडर रूट कॉस इनवर्स कितना होगा t। ये हो गया एक्स वाई अंडर रूट, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। हु कैन टेल मी फॉर्मूला ऑफ दिस वन? π/2, कम ऑन, π/2 बढ़ाया था, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2। ठीक है, याद आ रहा है? ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारा हुआ था। तो a का पावर कितना हुआ, π/2। क्लियर? और एग्जाम में भी क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे पूछा गया था आप लोगों का। अब क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। जब इधर डिफरेंशिएट करोगे तो कौन सा रूल पे टूटेगा, कम ऑन बोलो, ये वाला किस रूल पे टूटेगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। x बाहर निकला, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, y बाहर निकला, x का 1 और इसका कांस्टेंट है जी, बस में कांस्टेंट है, बस हो गया। x रहने दो, dy/dx निकालो, उस साइड ले जाओ माइनस y। ठीक है, और इधर सॉल्व कर दो तो dy/dx इक्वल टू कितना, माइनस y/x। यही आंसर हो गया। क्लियर है? यही इसका आंसर यहां पे आएगा। ऑलराइट, जिनका ये हो गया है, अब आइए एक टॉपिक हम लोगों का और है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, अभी जो मैंने पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ाया ना, बिल्कुल उसी टाइप का फंक्शन है। जैसे देखो क्या दिया हुआ है इसमें, यहां देखिए, सुन लो। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है जी, लॉग साइन एक्स को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कॉस एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करो, आप इसको कुछ एज्यूम कर लो, बोलो P, बोलो P, और इसे एज्यूम कर लो Q। तो मैं कह सकता हूं कि देखो, लॉग साइन एक्स को
रूट कॉटेक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करना, इसका मतलब पी को क्यू के टर्म में। मतलब क्या टारगेट है बताओ, डीपी बाई डी क्यू, यही टारगेट है। तो कैसे निकलेगा, बिल्कुल पैरामेट्रिक, डीपी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी, ताकि dx dx कैंसल और फिर से क्या बचेगा, dp बाई dx। तो अब हमें क्या करना होगा बताओ, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, p को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा बोलो जी, log का करेंगे तो 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स का किया तो cos x, और x का किया तो 1 हो गया, सिंपल। उसी तरह q का देख लो, dq बाई dx 1 बाई 2, ठीक है, 1 बाई 2 हो गया। यहां सॉल्व किया तो 1 बाई 2, नीचे कितना रूट एक्स, पहले मैंने रूट एक्स का किया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, और अंदर में cos x का करेंगे तो cos x का कितना माइनस साइन एक्स, फिर x का किया तो 1। दिख रहा सबको। नाउ जब ये हो गया, अब आपको कैलकुलेट करना है dp बाई डी क्यू। तो कैसे होगा बताओ, dp बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी क्यू, ठीक है, dx बाई डी क्यू। यहां सॉल्व कर दो तो cos x बाई साइन एक्स इंटू, ऊपर कर दो, देखो इसको उल्टा करना है ना, तो 2 रूट एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स। तो टोटल मिला के कितना होगा, देखो इसका पावर कितना है समझो 1 है, इसका पावर कितना लेंगे हाफ, तो cos x का पावर 1 और हाफ को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, और नीचे कितना हो गया बताओ, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस माइनस को हम चाहे तो ऊपर भी ले जा सकते हैं। ये समझ में आया 3/2 कैसे हुआ, इस cos x का पावर और इस cos x का पावर हाफ, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर को ऐड करते हैं, तो जब ऐड करेंगे तो 1 प्लस हाफ को ऐड करो तो 3/2 आ जाएगा, तो -2 cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स 3/2, यही हमारा आ जाएगा dp बाई डी क्यू। क्या ये प्योरली पैरामेट्रिक है, समझ में आया क्या हुआ है। तो इसमें बस टॉपिक का नाम लिख दिया है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, log sin x को रूट cos x के हिसाब से डिफरेंशिएट करना, तो p लिया q लिया, डिफरेंशिएट करना dp बाई dx इंटू dq, इतना डिफरेंशिएट करके सब सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो कॉपी करता हूं, सुन लो एक क्वेश्चन और अभी हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखो ये कैसे बनेगा, यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपका जरूरत पड़ेगा। अच्छा बताओ, ये जो दिख रहा है y, मान लो कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहां देखो जी, tan 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना दिख रहा है, x दिख रहा है, और इसको क्या लेंगे बताओ p, और फिर यहां पे देख लीजिए q, इसको लिया मैंने q, cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, थोड़ा लंबा जाएगा। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं हम लोग, बोलो x इक्वल टू कुछ ले सकते हैं हम लोग, मान लो cos थीटा ले लिया, cos क्यों लूंगा, देखो ध्यान से देखना सुन लेना। अच्छा जैसे ये लिया तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो गया आपका, ठीक है। थोड़ा पुट करो, जब आप पुट करोगे तो टोटल मिलाकर के tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कितना cos स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा, ठीक है। तो फाइनली tan इनवर्स इसका कितना वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा और बाई cos थीटा। कोई फायदा हुआ देखो तो, tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan थीटा, ये सिर्फ कितना बचेगा थीटा, और थीटा को रिप्लेस करेंगे तो cos इनवर्स x। अब जाके इसका क्या करेंगे, अब जाकर के डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। नाउ
अब इसको जब डिफरेंशिएट आप करोगे, नाउ देखो ये आ जाएगा dp बाई डी एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स। कुछ आसान हुआ? समझ में आ रही बात कैसे हो रही है? अच्छा इसमें क्या कर सकते हैं थोड़ा बताओ, एनी चाइल्ड कैन टेल मी, थोड़ा बताओ इसमें। इसमें कोई बताएगा क्या करना चाहिए हम लोग को? कॉस इनवर्स यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सर ये कॉस इनवर्स दिख रहा है। अच्छा थीटा इसको लिखो, कर इतना पहले लिखो और फिर सोचते जाओ क्या किया जा सकता है इसमें, टेल मी। अच्छा देखिए इसमें अगर देखोगे तो लेट क्या ले सकते हैं हम लोग बताओ, x इक्वल टू साइन थीटा ही ले लो। तो पहले इधर थीटा इक्वल टू वॉट, साइन इनवर्स x, थोड़ा यहां लिखिए तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ये आ जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यू की जगह क्यू लिखा, कॉस इनवर्स हो गया, ये होगा 2 साइन थीटा, और इसको सॉल्व किया तो कितना, सिर्फ कितना निकलेगा जी, कॉस थीटा। अब उसके बाद फॉर्मूला है एक, ये कौन सा फॉर्मूला है, कौन बताएगा बोलो, कौन फॉर्मूला? यार तुम लोग को निकाल उकाल देंगे समझ लेना क्लास से, किसी को फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है। देखो साइन 2 थीटा हो गया, कॉस इनवर्स हो गया। अच्छा देखो अब ये तो कटेगा उटेगा है नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो 90 माइनस लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, सॉरी 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, यहाँ देखो होता ना 10th वाला फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन साइन थीटा, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग। अब बताओ कॉस कट जाएगा, कितना बचेगा, पाई बाय 2 माइनस 2, और इसके जगह क्या रखेंगे हम लोग, नहीं साइन रखेंगे ना, साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा क्यू हो गया। अच्छा एक्स रखे थे, क्या रखे थे जी हम लोग, हाँ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो अब इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, डी क्यू बाई डी एक्स, इसका तो 0 माइनस 2 और 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब ये निकल गया तो आपको क्या निकालना था, नाउ डीपी बाई डी क्यू, तो इक्वल टू क्या होगा, डीपी बाई डी क्यू इंटू डी क्यू बाई, सॉरी डीपी बाई डी एक्स है और इंटू डी एक्स बाई डी क्यू। तो बताओ डीपी बाई डी एक्स कितना होगा, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको उल्टा कर दो, रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, कट के कितना बचेगा 1/2, ठीक है। तो यहां भी देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपका यूज पड़ा है, यहाँ देखिए। चलिए कॉपी कीजिए जल्दी सब फटाफट।